कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मंत्री विजय शाह ने वीडियो जारी कर अब माफी मांगी है। जबलपुर हाई कोर्ट के आदेश के बाद विजय शाह पर 3 धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह पर जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज हो गई है। खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव के ऑफिस ने सरकार की ओर से की गई कार्रवाई की जानकारी दी है। माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए कैबिनेट मंत्री श्री विजय शाह के बयान के संदर्भ में कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इंदौर के मानपुर थाने में मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर 3 धाराओं में केस दर्ज किया गया है। बीएनएस की धारा 152 और 196 1B, 197 1C के तहत केस दर्ज किया गया है। वहीं हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद फिर से मंत्री विजय शाह ने बयान पर माफी मांगी है। हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावनाएं आई हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूँ, दुखी हूँ, बल्कि माफी चाहता हूँ। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित है। वहीं भले ही विजय शाह ने अपने बयान पर माफी मांग ली हो, लेकिन उनके खिलाफ नाराजगी अभी भी कम होती नजर नहीं आ रही है। बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने भी विजय शाह पर कार्रवाई की मांग कर दी है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी कर फंसे विजय शाह के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने तो मोर्चा ही खोल रखा है। खुद उनकी पार्टी में भी इसे लेकर विरोध के सुर उठते हुए दिख रहे हैं। बीजेपी की वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने इसे लेकर एक्स पर पोस्ट किया है और विजय शाह को मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग की है। विजय शाह जी की मंत्री पद से बर्खास्तगी एवं एफआईआर दोनों कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूरे देशवासियों को लज्जित किया है। जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद पहले ही विजय शाह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं आज सुबह 10:30 बजे हाईकोर्ट में फिर मामले की सुनवाई होगी। कांग्रेस आज मध्य प्रदेश के सभी थानों में विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का अभियान चलाने जा रही है। प्रदेश में करीब 1000 थाने हैं और सभी थानों में विजय शाह पर कांग्रेस कार्यकर्ता आज एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जुटने वाले हैं। एमपी के छिंदवाड़ा में मंत्री विजय शाह के खिलाफ महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध जताया। ईएलसी चौक पर मंत्री विजय शाह का पुतला फूंका गया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। महिला कांग्रेस और पूरा कांग्रेस परिवार शासन प्रशासन से निवेदन करता है कि वो उनका इस्तीफा दिलवाए। तो वहीं कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के कई शहरों में मंत्री विजय शाह के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के नेता थाने भी गए और एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की। उधर बीजेपी भी डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, जिस इंदौर में मंत्री ने विवादित बयान दिया था, ये तस्वीर उसी इंदौर के रीगल तिराहे की है, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और कर्नल सोफिया कुरैशी की तस्वीर पर दुग्धाभिषेक किया। बेटियों का इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। बेटियों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बेटियों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। रतलाम में भी कांग्रेस सड़क पर उतरी और विजय शाह के खिलाफ नारेबाजी की। इधर भोपाल में जीतू पटवारी की अगुवाई में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल श्यामला हिल्स थाने पहुंचा और विजय शाह के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश के सीएम और प्रधानमंत्री मोदी को भी चिट्ठी लिखी है, जिसमें विजय शाह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की गई है। विजय शाह ने जिस तरीके का घृणित कार्य किया है, उनका इस्तीफा इसी वक्त लेना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए। इस बीच मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा नौगांव छतरपुर में कर्नल सोफिया कुरैशी के घर पहुंचे। हालांकि अब इंतजार इस बात का है कि पार्टी विजय शाह पर कार्रवाई करती है या नहीं। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं, जहां पर वो 3 जगहों का दौरा करेंगे और इस दौरान सैनिकों के साथ मिलकर उनका जोश भी बढ़ाएंगे। तो वहीं शुक्रवार को भुज एयरबेस का भी उनको दौरा करना है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में आतंक की कमर तोड़ दी है, आतंकियों के किले को नेस्तनाबूद कर दिया है, जिसकी कामयाबी के बाद आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं। आतंक पर जबरदस्त तरीके से भारत के प्रहार के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, जहां पर वो सीमावर्ती इलाकों का मुआयना करेंगे, साथ ही सैनिकों से मुलाकात भी करेंगे। राजनाथ सिंह 3 जगहों का दौरा करेंगे, जम्मू के कुछ इलाकों का जायजा लेंगे, कश्मीर के भी कुछ इलाकों का दौरा करेंगे,
सीमा पर तैनात जवानों से मुलाकात करेंगे, जवानों का हौसला बढ़ाएंगे। शुक्रवार को भुज एयरबेस का भी दौरा करेंगे। भले ही भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया हो, लेकिन भारत जानता है कि पाकिस्तान किसी भी नापाक हरकत को अंजाम दे सकता है। ऐसे में मंगलवार को ही राजनाथ सिंह ने सीडीएस समेत सेना के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसके बाद आज वो सीमावर्ती इलाकों में हालात की समीक्षा करने के लिए जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। ऑपरेशन सिंदूर बेगुनाहों का लहू बहाने वाले पाकिस्तान को भारत का एक ऐसा सबक है जिसे पाकिस्तान कभी नहीं भूलेगा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने वो कर दिखाया जिसे पाकिस्तान कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। और अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके अनुसार भारत ने सिर्फ और सिर्फ 23 मिनट के अंदर पाकिस्तान की हवाई ताकत को मिट्टी में मिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार की ओर से जो नई और बड़ी जानकारी दी गई वो ये है कि 9 और 10 मई की दरमियानी रात जब पाकिस्तान में हिंदुस्तान ने बारूदी वर्षा की थी, तो भारतीय वायुसेना को पाकिस्तान का एयर डिफेंस भेदने में, 11 एयरबेस को तहस नहस करने में सिर्फ 23 मिनट लगे थे। पाकिस्तान की ढाल बने चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम को मात देते हुए उसे पूरी तरह जाम कर दिया गया था और सिर्फ 23 मिनट में मिशन को पूरा कर लिया गया। इस दौरान वायुसेना की किसी भी चीज को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा। हमले से पहले पूरा क्षेत्र ड्रोन सर्विलांस और सैटेलाइट इमेज से स्कैन किया गया, फिर पूरी योजना बनाई गई। मिनट दर मिनट भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने सेना, नौसेना और वायुसेना के साथ असाधारण तालमेल के साथ काम किया, एक अभेद्य दीवार बनाई और पाकिस्तान की जवाबी कोशिशों को विफल कर दिया। आधुनिक स्वदेशी तकनीक ने लंबी दूरी के ड्रोन से लेकर गाइडेड हथियारों को बेहद प्रभावी बनाया और घातक हथियारों ने इतनी तेजी से काम को अंजाम दिया कि दुश्मन को संभलने का मौका नहीं मिला। इसरो ने भी बहुत अहम रोल निभाया। 10 सैटेलाइट 24 घंटे समुद्री तट से लेकर पूरी उत्तरी सीमा पर नजर रखे हुए थे। आतंक को खाद पानी देने वाले पाकिस्तान की अकड़ धीरे धीरे कम होती जा रही है। ऐसे में अब वो सिंधु जल संधि को लेकर भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है। पाकिस्तान सरकार ने भारत के जल शक्ति मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है, समझौता स्थगित करने पर फिर से विचार की अपील की है। पाकिस्तान को एक और हिंदुस्तान की बारूदी स्ट्राइक के साथ साथ वाटर स्ट्राइक ने भी घुटनों पर आने के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि भारत ने जब से सिंधु जल संधि स्थगित की है तब से पाकिस्तान का हलक सूख रहा है। सरहद पर तो फिलहाल शांति है, लेकिन मौसम में जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे पाकिस्तान की परेशानी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान पहले से 21% पानी की किल्लत का सामना कर रहा था। ये हाल तब था जब पाकिस्तान को सिंधु का पानी मिलता था, लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत ने ये समझौता तोड़ दिया। दो टूक कह दिया कि पानी और खून साथ साथ नहीं बहेगा। पाकिस्तान के हुक्मरानों की आंखों के सामने सूखा पड़ने का मंजर घूम रहा है। पाकिस्तान की ओर से भारत के जल शक्ति मंत्रालय को चिट्ठी लिखी गई है। पाकिस्तान के जल संसाधन सचिव सैयद अली मुर्तजा ने चिट्ठी में लिखा कि सिंधु जल संधि स्थगित होने की वजह से पाकिस्तान में खरीफ की फसल के लिए पानी का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। समझौता स्थगित करने के फैसले पर दोबारा विचार करने की अपील की है, लेकिन भारत पहले ही अपना रुख साफ कर चुका है। दो टूक कह चुका है कि पानी और खून साथ नहीं बहेगा। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह किया तो अब वो फिर से उन्हें बनाने का प्लान लेकर आ गया है। जी हां, यानी कि पाकिस्तान अपने आतंकी ठिकानों को फिर से बनाने के लिए जा रहा है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दफ्तर ने यह ऐलान कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जितनी भी बिल्डिंग्स तबाह की थी, पाकिस्तानी सरकार उन्हें फिर से बनवाएगी। भारतीय मिसाइलों के कहर से अब तक कर्रा रहा आतंकिस्तान अब उससे उबरने की कोशिश में जुट गया है। शहबाज सरकार ने कहा है कि भारत के हमले में तबाह हुई इमारतों को दोबारा बनवाया जाएगा। इसका पूरा खर्च पाकिस्तान की सरकार देगी। लेकिन सवाल ये है कि भारत ने तो सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। 7 मई को हमने केवल
आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा। अब नापाक सरकार आतंकियों की बिल्डिंग दोबारा बनवा तो रही है, लेकिन इससे पहले कि वहां रेत पत्थर गिट्टी आनी शुरू हो, उससे पहले पाकिस्तानियों को पीएम मोदी की चेतावनी सुन लेनी चाहिए। पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे। ओ हेलो भाई, ओ भाई कोई है उते? ओ भाई कोई है ऊपर? तो आतंकी ठिकानों को दोबारा बसाने के साथ साथ पाकिस्तान उन आतंकियों के परिवार वालों को भी मोटी रकम देने वाला है जिन्हें भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में मार गिराया था। उन दरिंदों के परिवार को नापाक सरकार मालामाल करने जा रही है। लश्कर, हिजबुल, जैश, इन सभी आतंकी संगठनों के ठिकानों पर हुए हमले में जितने भी दहशतगर्द मारे गए, उन्हें पाकिस्तानी आर्मी और सरकार शहीद का दर्जा तो पहले ही दे चुकी थी। अब उन सभी के परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। 1 करोड़ उन्हें जो मारे गए, बाकी जो हमारे हमले में लंगड़े लूले हुए हैं यानी घायल हुए, उन्हें 10 से 20 लाख रुपए मिलेंगे। मुफ्त का माल पाने वालों में सबसे बड़ा हिस्सा आतंकी मसूद अजहर के पास आएगा। मसूद अजहर जैश ए मोहम्मद का मुखिया है। इसके परिवार के 14 लोग ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए। 1 करोड़ के हिसाब से मसूद अजहर को कुल 14 करोड़ रुपए शहबाज शरीफ की ओर से दिए जाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तानी आर्मी के मारे गए जवानों को 1 करोड़ से 4 करोड़ 20 लाख तक का मुआवजा मिलेगा। शहबाज और मुनीर की सेना भारत में बर्बादी के दावे कर रही है, लेकिन उसके पास कोई भी सबूत नहीं है। वहीं जब भारत की तरफ पाकिस्तान में बर्बादी के सबूत पाकिस्तान पहुंचे, तो वहां की आवाम शहबाज और आसिम मुनीर की फजीहत करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रही। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के एयरबेस से लेकर सैन्य ठिकानों को धुआं कर दिया। हमने सैटेलाइट के जरिए पहले और बाद की तस्वीरें दिखाई, लेकिन पाकिस्तान के झूठे प्रधानमंत्री ने क्या बोला? चंद ही घंटों में भारतीय फौज की तोपों को ऐसा खामोश किया जिसे तारीख हमेशा याद रखेगी। दुश्मन के फौजी अड्डे, असलहे के अंबार और एयर बेसेस देखते ही देखते सब खंडरात बन गए। बुज़दिल शहबाज के इस झूठ का जवाब भारत को देने की जरूरत नहीं पड़ रही है, बल्कि खुद उसके अपने मुल्क के लोग उनसे सबूत मांग रहे हैं। चीन की सैटेलाइट कंपनी ने इमेज रिलीज किया जिसमें नूर खान एयरबेस को उन्होंने बताया कि नुकसान हुआ है। उन्होंने 2-3 और पाकिस्तान की एयरबेसेस का दिखाया। ये चीन की सैटेलाइट है। इंडिया की सैटेलाइट कावा के पता नहीं उसका क्या नाम है, उसने भी जारी किया और ये कंफर्म हो रहे हैं दोनों। पाकिस्तान ने क्यों नहीं अभी तक किसी सैटेलाइट से जारी करवाया? अवाम को दें इमेजेस, अवाम का मुराल हाई होगा। यही बात पाकिस्तान में हर तरफ माहौल में घुमड़ रही है और सवालों से लेकर मजाक का शक्ल ले रही है कि हमने हमले किए, उसका उन्होंने पूरा एविडेंस पेश किया कि फलां जगह पे हमले हुए, ये उसके इमेजेस हैं, ये उसके एविडेंस है, ये है। जो पाकिस्तान की तरफ से हमले किए गए, शायद जरा जल्दी में फैसला हुआ, शायद इसलिए इनके पास वो इमेजरी नहीं है। अब पता तो शहबाज से लेकर मुनीर दोनों को है कि उन्होंने हमले जरूर किए, लेकिन मार सिर्फ उसी ने खाई। पाकिस्तान सरकार और सेना हमारे एयर डिफेंस सिस्टम S-400 से लेकर आदमपुर एयर बेस को तबाह करने का दावा कर रही थी, लेकिन कल जब पीएम मोदी ने पाकिस्तान का झूठ दुनिया को दिखाया, तो शहबाज और आसिम मुनीर अपना मुंह छिपाते फिर रहे हैं। हिंदुस्तान के आदमपुर एयरबेस पर पीएम मोदी के पीछे S-400 से लेकर MiG-29 को सारी दुनिया ने देखा। पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने S-400 और आदमपुर एयरबेस तबाह कर दिया, लेकिन जब पीएम मोदी के साथ उसी जगह की तस्वीरें दुनिया के दूसरे मुल्कों की तरह पाकिस्तान तक पहुंची, तो पाकिस्तान के लोगों ने पूछा कि अगर तबाह किया था तो मोदी कहां खड़े हैं? नरेंद्र मोदी S-400 मिसाइल सिस्टम अपने पीछे खड़ा करके और खिताब कर रहा है अपने लोगों से। और हमने इसी बेस पे S-400 की तबाही का दावा किया। मोदी ने वही S-400 अपने पीछे खड़ा किया हुआ है और कह रहा है ये देखो मेरे पीछे सही सलामत खड़ा है और देखो मैं खिताब कर रहा हूँ अपने लोगों से।
वो पूरे जेस्चर दे रहा है, यहाँ में कह रहे हैं जी हम जीत गए हैं। मोदी ने तो सब कुछ हासिल कर लिया, हम कौन सा जीत गए भाई। भारत के सबूत देखकर पाकिस्तान समझ चुका है कि शहबाज शरीफ से लेकर आसिम मुनीर का गैंग कितना झूठा है। 200% सक्सेसफुल है मोदी साहब। और यहाँ पे ये जो कंफ्यूज लीडरशिप है, इसका क्या करना है? इस कंफ्यूज लीडरशिप का हमने क्या करना है? आई डोंट नो। पाकिस्तान ने ये कहा लास्ट टाइम कि जी ये हमारे कवे चिड़िया मार के चले गए। इस दफा उन्होंने कहा हम आपके कवे चिड़िया नहीं मारेंगे, हम आपके बंदे मारेंगे। दिस इज व्हाट दे सेड। सो मोदी ने बेसिकली एक बैरियर तोड़ा है। पाकिस्तान जीत के गीत गाकर गाल बजा रहा है, जबकि सारी दुनिया उसकी बर्बाद तस्वीरें देखकर सच जान चुकी है कि भारत से लड़ोगे तो सिर्फ पिटोगे। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमले का वीडियो जारी कर दिया है। बीएलए का दावा है कि पंजगुर इलाके में हुए इस हमले में उसने 14 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने नया वीडियो जारी किया है, जिसमें बलोच लड़ाके पाकिस्तानी आर्मी के काफिले को निशाना बनाते दिख रहे हैं। वीडियो में सड़क पर पाकिस्तानी आर्मी की गाड़ी आती दिख रही है, जिस पर बीएलए के लड़ाके निशाना साधते दिख रहे हैं। बीएलए लड़ाकों के हमलों से अफरा तफरी मच जाती है। पाकिस्तानी सेना के जवान गाड़ी से नीचे उतरकर भागने की कोशिश करते दिखते हैं, लेकिन इस दौरान बीएलए के लड़ाके उन्हें चुन चुन कर निशाना बनाते दिखाई देते हैं। इस दौरान आसमान में पाकिस्तानी सेना का ड्रोन भी दिखाई देता है, जिसे भी बीएलए के लड़ाके मार गिराते हैं। पाकिस्तानी सेना के काफिले पर बीएलए के लड़ाकों का हमला इतना जबरदस्त था कि उसने पाकिस्तानी सैनिकों को संभलने का मौका तक नहीं दिया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने वीडियो जारी किया। पंजगुर में पाक सेना के काफिले पर हमले का दावा, पाकिस्तान के 14 सैनिकों को मार गिराने का दावा, मजबूराबाद इलाके में हमला करने का दावा। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हमला 9 मई को किया था, जिसे लेकर दावा किया गया कि हमले में 14 पाकिस्तानी सैनिक ढेर हो गए हैं, जबकि कई घायल हैं। वहीं अब बीएलए ने हमले का वीडियो भी जारी कर दिया है। भारत की सख्ती के बाद पाकिस्तान ने बीएसएफ जवान पूनम कुमार शॉ को वापस भेज दिया है। पहले डीजीएमओ लेवल पर बातचीत हुई और उसके बाद पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन्हें बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों को सौंप दिया। जैसे ही परिजनों को पूनम कुमार शॉ की वतन वापसी की खबर मिली, घर में सभी लोग खुशी से झूम उठे, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई और सरकार का शुक्रिया अदा किया। लड़का तो हमारे फंसा रहा, तो हम लोग कुछ अच्छा ना लगत रहा। हम लोग आशा दिया है कि हाँ आएगा, देरी होगा तो आशा पर नहीं है जा। वो एकदम सही सलामत है, आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल ठीक है। और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे वीडियो कॉल किया था, एकदम टोटली वो फिट है, फिजिकली फिट है और बोल रहे थे कि टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। दरअसल पूनम शॉ 23 अप्रैल को फिरोजपुर सेक्टर में ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान गलती से पाकिस्तान चले गए थे। इसके बाद उन्हें पाकिस्तान रेंजर्स ने हिरासत में ले लिया था। जवान शॉ मूल रूप से पश्चिम बंगाल में हुगली के रहने वाले हैं। पहलगाम आतंकी हमले के अगले दिन 23 अप्रैल को फिरोजपुर में भारत पाक बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के इलाकों में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, जहां पर सेना ने पाकिस्तान की तरफ से दागे गए गोलों की पड़ताल की और जो भी गोले सक्रिय दिख रहे हैं उन्हें डिफ्यूज किया जा रहा है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाके की है, जहां पर पाकिस्तान से सीज फायर होने के बाद अब आर्मी के जवान लोगों को खतरे से बचाने की मुहिम में जुटे हुए हैं। दरअसल जंग के दौरान पाकिस्तान की ओर से कई सारे गोले इस इलाके में दागे गए थे, जिनमें से कई तो फटे लेकिन कई नहीं फटे। जो गोले नहीं फटे वो अभी भी एक्टिव हैं। इसी खतरे को देखते हुए सेना ने सर्च ऑपरेशन चला रखा है, जहां पर डॉग स्क्वाड की मदद से ऐसे गोलों की तलाश की जा रही है। गोले के मिलते ही इसे चारों ओर से बोरियों से ढका जाता है, फिर इसे दूर ले जाया जाता है और इस दौरान आसपास सुरक्षा का खास ख्याल रखा जाता है और फिर इसे डिफ्यूज कर दिया जाता है। तेज आवाज और धुएं का गुबार बताने के लिए काफी है कि इन गोलों को डिफ्यूज करना कितना जरूरी है। वहीं आर्मी के जवान उस जगह का जायजा भी लेते हैं जहां पर इन गोलों को डिफ्यूज किया जाता है, जहां पर अब बड़ा सा गड्ढा बना दिखाई दे रहा है। बताने की जरूरत नहीं है कि सेना के जवानों का ये सर्च ऑपरेशन कितना अहम है, जो इस इलाके में रहने वाले लोगों की जान बचाता है, क्योंकि अगर ऐसे गोले वक्त पर डिफ्यूज नहीं किए गए तो यकीनन ये कई जिंदगियों पर भारी पड़ सकते हैं। और आइए एबीपी रिपोर्ट में कुछ और बड़ी खबरों पर डाल लेते हैं नजर। पिछले दिनों जब तुर्की भीषण भूकंप के झटकों से हिला था तो उसे मदद भेजने वालों में सबसे आगे भारत था, लेकिन तुर्की का चरित्र देखिए, उसने भारत पर हमला करने के लिए पाकिस्तान को ड्रोन भेजना शुरू कर दिए। अब तुर्की के खिलाफ सिर्फ ट्रैवल एजेंसी ही नहीं,
अब फलों के व्यापारियों ने भी पाकिस्तान के इस साथी के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है। हिमाचल प्रदेश में मांग उठने लगी है कि तुर्की से आने वाले सेब पर प्रतिबंध लगाया जाए। उधर गाजियाबाद की फल इन्होंने यूनिवर्सिटी के साथ हुआ समझौता अगले आदेश तक रोक दिया है। उधर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने लोगों से अपील की है कि तुर्की और अजरबैजान की यात्रा न की जाए, क्योंकि दुश्मन का दोस्त दुश्मन ही होता है। गजा में अस्पताल पर इजराइल के हमले का अब सीसीटीवी फुटेज आया है सामने, जिसमें कम से कम 6 लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। हमला इतना जबरदस्त यहां पर हुआ था कि धमाके के बाद मौके पर अफरा तफरी मची हुई दिखाई दी। तस्वीरें इजराइल के हमले के कुछ देर पहले की हैं। दक्षिणी गजा के खान यूनिस शहर के अस्पताल के आसपास सब कुछ सामान्य दिख रहा है। लोग अस्पताल के बाहर चहलकदमी करते दिख रहे हैं। 2 लोग सड़क किनारे बने चबूतरे पर कुर्सी पर बैठे हैं। सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। तभी अचानक लोग हरकत में आ जाते हैं। लोग रुक जाते हैं। कुछ लोग आसमान की ओर देखने लगते हैं। लोग बचने के लिए भागते हैं कि तभी एक रॉकेट अस्पताल के सामने मौजूद सड़क पर गिरता है। तेज धमाका होता है और आग की लपटें उड़ती दिखती हैं। आग की लपटों के साथ धुएं का गुबार छा जाता है। कुर्सी पर बैठा शख्स घायल हालत में हरकत करता दिखता है। वो किसी तरह अपने पैरों पर खड़ा होता है। वहीं धमाके की वजह से सड़क के बीच में गड्ढा बन गया है। धमाके से घबराए लोग सड़क पर इधर उधर भागते दिखते हैं। धमाके की वजह से मौके पर अफरा तफरी मच जाती है। इजराइल की फौज ने दावा किया कि यह हमला हमास के कमांड और कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाकर किया गया था। वहीं गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी कि इस हमले में 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं जिस तरह से इजराइल ने अस्पताल के पास ये एयर स्ट्राइक की, उससे गजा के लोगों में दहशत साफ देखी जा सकती है। यूपी के मेरठ में टैंकर में लगी आग की वजह से अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग लगने के बाद तेल के टैंकर में धमाके भी हुए, जिससे पूरा इलाका खौफजदा हो गया। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। आग की लपटों का ये तांडव मेरठ के टीपी नगर इलाके में हुआ, जहां पुट्टा गांव के पास एक पार्किंग में खड़े 4 टैंकर्स में से एक में आग भड़क उठी। इन टैंकर्स में तेल भरा था। ऐसे में देखते ही देखते चारों टैंकर्स को आग ने अपनी आगोश में ले लिया। तेज धमाकों से इलाका गूंजने लगा। आग की लपटें आसमान छूती दिखाई दी, जिसके बाद आसपास मौजूद लोगों के होश फाख्ता हो गए। आग लगने की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचती, उसके पहले ही आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि उसकी जद में आने वाला सब कुछ खाक हो गया। तस्वीरें आप खुद ही देख सकते हैं कि कैसे आग की लपटों में घिरे चारों टैंकर्स धू-धू कर जलते दिखाई दी। वहीं पास में ही इंडियन ऑयल का डिपो भी मौजूद था, जिससे बड़े हादसे की आशंका भी सताने लगी थी। हालांकि उसके पहले ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने आग बुझाने की कोशिश की और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। जनहानि कुछ नहीं है, लेकिन जो टैंकर्स में नुकसान हुआ है वो अलग। वहीं राजस्थान के जालौर में धमाके से हड़कंप मच गया। धमाका कॉस्मेटिक्स शॉप्स के अंदर रखे हुए इन्वर्टर में हुआ, जिसके बाद भड़की आग के बाद पूरी दुकान जलकर खाक हो गई। पहली तस्वीर में धमाका दिख रहा है और दूसरी तस्वीर में धमाके के बाद भड़की आग का तांडव दिखाई दे रहा है। तस्वीरें जालौर के सांचौर इलाके की हैं, जहां पर इन्वर्टर बैटरी में हुए धमाके की वजह से अफरा तफरी मच गई। रात में दुकानें बंद दिख रही हैं। सिर्फ इस एक खुली दुकान की ओर एक व्यक्ति बढ़ता दिखता है। ये दुकान का गेट जैसे ही खोलता है, सामने ही दुकान में जोरदार धमाका होता है। धमाके के बाद लकड़ी का बड़ा टुकड़ा व्यक्ति के पास आकर टकराता है। धमाका इतना भीषण था कि सड़क पर धुएं का गुबार छा जाता है। अफरा तफरी मच जाती है। जांच में पता चला कि कॉस्मेटिक की दुकान में रखे इन्वर्टर की बैटरी में धमाका हुआ था, जिसके बाद दुकान में आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते पूरी दुकान को अपनी आगोश में ले लिया।
आग लगने की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई। हालांकि फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही आग ने पूरी दुकान को जलाकर खाक कर डाला। वहीं पहले धमाका और फिर आग लगने की इस घटना से सांचौर कस्बे में काफी देर तक हड़कंप मचा दिखाई दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।